आगे की बात है। अंशु को पता है, इनकी बहनें मम्मी उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना, पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली। इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए। मारा पीटा, गला घोट के मारे हैं उस घर में। तब से ये रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती हैं। मम्मी को नहीं पता ये बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ। और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है, फिर भी उसकी इज्जत करी पूरे समाज में। इस चीज का न तो इसकी नॉलेज में कोई चीज है ना हमारे नॉलेज में, ठीक है ना। बेटी को तो पता है कि ये बच्चे नहीं है, ये चीज ना इसकी नॉलेज में ना हमारी किसी नॉलेज में। मम्मी को पता है, सुनो इस चीज की मत बोलो। अंशु को उनको मामी को पता है, सही बात है। हम मामी को पता है, जब अंशु का जो वीडियो आया ना उसमें मामी को पता है, हमारे पूरे परिवार ने, इवन सबसे ज्यादा पता है तुम जो ऋतु की बोल रही हो ना, सबसे ज्यादा ऋतु ने इस चीज को सपोर्ट किया था। इस तरह का है तो बिल्कुल। और सुनो, ऋतु दीदी को पता है, अंशु ने सबको बताया। और सुनो, खुशी दीदी को पता है, ऋतु दीदी को पता है, रिकॉर्डिंग सहित में दिखाई है ये चीजें। कहता है आजा यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से हाथ लगाता है। सबको पता है ये चीजें, ये मतलब नहीं पता। आप लोग आदमी हो, आपको नहीं पता होगी। जब तुम्हारा जब वीडियो आया ना तो ऋतु ने सबसे ज्यादा सपोर्ट तुमको ही किया है कि सपना जो भाभी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और सपना भाभी अगर इस तरह का है तो सपना भाभी अपनी जगह सही है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी नजर में कोई बात आई लड़की जब तो अब इनसे पहले की अगर नॉलेज में होती है हमें नहीं पता। अब ये बता रही है, लेकिन आप वीडियो के बाद हम पता है, वीडियो में लगा हुआ ये बता रही है मौसी, आप तक नहीं खुली है मुझे, आप तो खुल के बता रही है। मैं तो आज करना तो अब बता रही है, आपको अपने जगह में कैसा लग रहा है? बिल्कुल गलत, घोर है इसका मतलब घोर कड़े शब्दों में मेरी बात सुनो, अंशु की बात करूं। अंशु क्यों आई उस दिन, इनसे बताई होगी। अंशु के फोन ऐसे बड़े बड़े हो गए, कैसी हो रही, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसे करता है। लड़की भी ऐसे कपड़े पहने, अंशु ऐसी है भाई, ये गंदी गंदी बातें करता है। वो खुद आके उसने मामी से बताई ये चीजें, मुझे बताई है। पूछ लेना। सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपनी बच्ची की कसम खा रही हूँ। अपनी बच्ची से पूछना, बेटी मेरे हाथ पे कसम रख के बता दे ये चीज तेरे साथ हुई है या भाभी के साथ गलत हुई है। ये चीज बस एक बार पूछ लेना, एक लड़की होने के नाते। अगर बेटी भी माना हो आपकी तो बेटी क्या करिए, तुमने एक बार अपनी बेटी पूछ ली, मेरी कसम रखवा के पूछना, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बात सत्य है या गलत है? तो नमस्कार दोस्तों, सुनिए आप लोगों ने ये सारी रिकॉर्डिंग। मतलब मुझे तो इतनी हैरानी हो रही है, सही बताऊं। अभी तक मुझे लगता था कि शायद सपना झूठ बोल रही होगी, सपना गलत बोल रही होगी, लेकिन जब सपना ने आज अपनी बेटियों की कसम खाई तो कोई भी माँ अपनी बेटियों की कसम झूठी नहीं खा सकती, क्योंकि उसने खुद पैदा किया है उन बेटियों को। मतलब इतने नीच हैं उनके ससुर, इतनी गंदी निगाह रखते हैं। और सपना तुम सही बोल रही हो कि जिसके ऊपर बीतती है ना वो ही जानता है। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। ये ऐसे ससुर जो गंदे ससुर होते हैं ना, जो अपनी बहुओं पे निगाह रखते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं भुगतते हुए। किसकी बताऊं, मैं अब नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारे ही बहुत करीब की हैं। उनके बारे में मैं अभी बोलूंगी तो शायद अभी लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, इसलिए मैं मुंह बंद करके, क्योंकि प्राय वो हम लोग के वीडियोस देखते हैं, इस कारण ऐसा नहीं बोल सकती। लेकिन मैंने ऐसा देखा है। आप सही बोल रही हो, ये घटनाएं होती हैं और जो आपके घर में हुआ है बहुत शर्मनाक है। और बहुत सही डिसीजन लिया तुमने वहां से निकल के, क्योंकि ऐसे आदमियों का क्या भरोसा, ड्रिंक करके कब कैसा दिमाग हो जाए और कुछ भी हरकत देते हैं। आज तुम्हारे साथ दे दें, कल के दिन तुम्हारी बेटियों के साथ दे दें। बेटियों को खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हाथ लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। तो आपने बहुत सही डिसीजन सही टाइम पे लिया बेटा, और आप वहां से निकल आई। आई अप्रिशिएट यू। मतलब मुझे बीच में थोड़ा सा लगा था कि शायद सपना ने बूढ़े सास ससुर को, तो मैं उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग रखी और ये जो सुनाई है तुमने कि कहाँ हाथ लगाते थे, बोलते थे कि आके बैठ जा, राजवीर जी को भी ये बात मालूम थी, तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूंगी कि
बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और अंशु के बारे में यार, जिसको तुमने बेटी की तरह पाला है, शर्म करो थोड़ी सी यार। ऐसे आदमी तो सच में आदमी जात से मेरा भरोसा उठने लगा है। इतने यार गंदी सोच रखते हो औरतों के प्रति यार, है? जिसको आपने बच्ची की तरह पाला, बिल्कुल इतना छोटा आप घर में लेके आए थे, जब वो बड़ी होने लगी तो आपकी निगाह उनके ऊपर होने लगी है। तभी तो आप लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हो। मुझे अभी तक ये लग रहा था कि सपना के सास ससुर कितने सीधे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सपना के सास ससुर सिर्फ सपना बोलती रहती है। तो यार ऐसे कांड करके बैठे हो तो कहाँ से तुम प्रूफ रखोगे? जिसके साथ बीती है वो प्रूफ रख के बैठी है। बिल्कुल सही। अब तो मैं यही कहूंगी कि हर महिला को ऐसे प्रूफ रखना चाहिए कि उसके साथ क्या हरकत हो रही है, हर तरह की रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। सच में आज मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये सारी रिकॉर्डिंग रखी। बीच में जरूर मुझे लगता था कि सपना हर छोटी छोटी बात की रिकॉर्डिंग रखती है और मेरे जैसी कई लोगों को लगा था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि ये सारी रिकॉर्डिंग रख के कि कम से कम तुम सही साबित तो हो पाई। नहीं तो हमेशा दुनिया यही समझती रहती, मुझ जैसी बहुत सी महिलाएं समझती रहती कि सपना गलत है ना। लेकिन कम से कम लोगों की आंखों से आज पर्दा तो उठेगा। सच में यार, ये सच में कलयुगी दुनिया है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आज समझ में आ रहा है। बहुत ही सच में नफरत हो गई है इन जैसे आदमियों से कि जो अपनी बहुओं पे नजर रखते हैं। बेटी जैसी, और तुम्हारे खानदान में बेटी भगवान ने इसलिए तो नहीं दी है ना, तुम्हारे लड़कों को दी और तुमको इसलिए लड़की पैदा नहीं हुई, क्योंकि भगवान खुद जानता था कि तुम्हारी निगाह कैसी है। और भगवान ने शायद इसी कारण तुम्हारे दो दो बेटे छीन लिए होंगे, क्योंकि जिसकी नीयत सही नहीं हो ना, जिस औरतों का यदि सम्मान करना नहीं जानते हो, भगवान उसके साथ इतनी ही बुरी दुर्दशा करता है। अंशु, यदि सपना बोल रही हो और यदि तुम सच में सारी चीजों को हटा के, सारे रिश्तों को हटा के, यदि तुम एक लड़की हो और तुमको ये तुम्हारे साथ भी यदि ऐसा कुछ हुआ है तो तुम सपना का साथ दो, है ना। क्योंकि सबसे पहले तुम एक लड़की हो, बाकी रिश्ते सब बाद में है। और यदि किसी के साथ ऐसी घटना हुई है और तुमने आंखों से देखी तुम्हारी भाभी के साथ ऐसी घटनाएं होते हुए, तो तुम्हें आज मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सही बोला सपना ने कि कल के दिन तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे ससुर तुम्हारे ऊपर ऐसी निगाह रखें, तब तुम क्या करोगी? तब भी तुम मुंह बंद करोगी? तब तुम नहीं बोलोगे क्या? हमेशा इन चीजों का विरोध करना चाहिए, कभी भी साथ नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि इनकी फिर है ना वो मुब्बात पटती है, मतलब हौसले बढ़ते हैं। उन्हें ये लगता है कि अरे यार विरोध नहीं किया गया तो आगे और ज्यादा है, वो फिर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और क्या होगा फिर आपकी लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे तो यही लग रहा कि कितना इनसिक्योरिटी सपना वहां पर फील करती होगी कि उसको वहां से निकलना पड़ा। और यार कब तक औरत सहन करेगी? एक टाइम के बाद तो यार सीधी सी गाय भी हो ना, अपन उसको मारते रहे तो वो भी सींग दिखाती है यार। फिर तो यहाँ पर सहने की हद होती है यार। कोई इंसान कब तक सहन करेगा? और ये गलत बातों को सहन करेगा, इतनी गंदी हरकतों को सहन करेगा है? वो क्या बोल रही है, मतलब मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है यार, मैं ऐसे वर्ड्स निकाल ही नहीं सकती मुंह से। कितने गंदे और नीच हो यार। आपकी उम्र का लिहाज रखते थे हम लोग कि यार, हमको ये लगता था कि यार नहीं यार सपना, मतलब तुम लोग बूढ़े हो, दो दो बच्चों को खो चुके हो, तो कितना बड़ा दुख होगा तुम्हारा। लेकिन मैं इनकी मम्मी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनके ससुर जी के बारे में ही बात कर रही हूँ। और मम्मी जी इनकी यहाँ पर गलत है कि उनने मुंह बंद करके रखा। जब तुम्हारा आदमी ऐसा है तो तुम्हें विरोध करना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद करके क्यों बैठी हो? और सपना, ये सब चीजों की तो हम तो यही बोलेंगे कि जाके यदि तुम्हारे पास सारे सबूत है और तुम्हें ज्यादा प्रवोक किया जा रहा है, यदि ज्यादा तुम्हारे लिए परेशान किया जा रहा है, तो बाकायदा जाके एक FIR डाल दो, ताकि अकल ठिकाने आ जाए ऐसे लोगों की। जब वो लेडी ना कोई प्रॉपर्टी मांग रही है, ना कुछ नहीं कर रही है, मतलब अपनी जिंदगी खुद से जी रही है, शांति से अपने दोनों बच्चियों को लेके निकल गई है, खुद से सब कुछ कर रही है, तो क्यों उसको उंगली कर रहे हो यार? जीने दो ना। तुमसे तो कोई हक नहीं मांग रही ना, जबकि उस
के बच्चों का और उसका पूरा हक बनता है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता है, इंसान एक समय के बाद इतना परेशान हो जाता है, वो एक हद तक सहता है, सहता जाता है। और औरतें बहुत सहनशील होती हैं, वो सहती हैं। कोई भी अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपने परिवार को बदनाम करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये मतलब जब सर से ऊपर पानी हो जाता है ना, तब जाके औरतों का मुंह खुलता है। अदरवाइज वो लोग बिल्कुल शांत रहती हैं कि ठीक है यार, मतलब सामने वाले को समय देती है कि अब ये सुधरेगा, अब ये सुधरेगा, अब ये सुधरेगा, लेकिन वो टाइम आता ही नहीं है ना। उसके तो हौसले दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं कि यार यार ये तो मुंह बंद करे, अब हम और ऐसा करेंगे, अब हम इससे ज्यादा करेंगे। तो ऐसे लोगों का मुंह समय रहते बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहूँ ऐसे लोगों को तो अच्छे जूतों से पिटाई लगानी चाहिए, जो औरत जात पे गलत निगाह रखते हैं। खैर यार, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। जैसे ही मैंने ये वीडियो पूरा देखा, ऑडियो सुना, तो मतलब, और उसके साथ जो उसके मौसा जी थे, कौन थे साथ में जो बोल रहे थे, मतलब रियली यार, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा है। और सपना, तुमने बहुत गुड डिसीजन लिया। आज भले ही तुम अकेली रहो, कम से कम सुरक्षित तो हो। अपने मायके, अपनी माँ को अपने साथ रखो, सही बता रही, क्योंकि ये दुनिया भी बहुत बेकार है। आज तुम अकेली भी रहोगी ना, तो ये दुनिया तुम पर उंगली उठाएगी। ना जाने किस किस के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ दिया जाएगा। इसलिए अपने किसी भी ऐसे, या माँ को रख लो या भाई, कोई भी हो जो आपके साथ रह सकता हो, कम से कम दुनिया आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगी। उनको ये लगेगा कि नहीं यार, वो रह रही है, साथ में रह रही है। वरना अकेली औरत यार, वो भी दो दो बच्चियों के साथ, बहुत बुरी दुनिया है यार ये। मेरे से अच्छे से कोई नहीं जान सकता यार, बहुत बुरी दुनिया है। अपने मायके में अपन फिर सुरक्षित हैं, अपने माँ बाप के सानिध्य में यदि अपन रह रहे हैं, माँ बाप की छत्र छाया में यदि अपन रह रहे हैं, तो अपन सुरक्षित हैं यार। कम से कम दुनिया अपने ऊपर उंगली तो नहीं उठाएगी यार। इसलिए अपनी माँ को अपने साथ रखो हमेशा। ये कैसे भी करके, कुछ भी समझ के ये चीज को मान लेना कि अकेली मत रहना। बस मैं इतना बोलूंगी, अपनी माँ को अपने साथ रखना और जीवन अपने हिसाब से जियो। कोई नहीं, स्वतंत्र हो तुम, अपनी बच्चियों को अपने हिसाब से बड़ा करो। बस यही बोलूंगी। और अंशु को मैं बोलूंगी कि अंशु, यदि वाकई तुम एक, सबसे पहले एक लड़की हो और आप जानती हो कि आपके साथ भी गलत हुआ और आपकी भाभी के साथ भी गलत हुआ है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। सारे रिश्तों को एक साइड रख के ये चीज बोलना पड़ेगी, क्योंकि आज यदि आप चुप रह गई नहीं, तो वो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। और कर्मा बैक, है ना, गोल है दुनिया, सारी चीजें वापस आती हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। और बस मैं इतना ही बोलूंगी कि भगवान इनकी जिंदगी आगे की बहुत बहुत अच्छी निकले यार। कितना कुछ कष्ट है यार सबकी जिंदगी में। मुझे तो ये लगता है कि कोई की जिंदगी यार यहाँ पर अच्छी नहीं है। कितना कुछ झेलना पड़ता है यार जिंदगी में, सच में बहुत दुख होता है ये सारी चीजें देख के। जय श्री राम दोस्तों।